आस्तिकता के अस्तित्व को झुठलाना संभव नहीं। यह इतना स्पष्ट है जितना कि हम स्वयं, हमारा अपना जीवन। जिन्हें जीवन की संपूर्णता का एहसास होता है वे आस्तिकता की अनुभूति किए बिना नहीं रहते। जो आस्तिकता को नकारते हैं दरअसल वे जिंदगी को नकारते हैं, अपने आप को अस्वीकार करते हैं। आस्तिकता का मतलब है जीवन के होने की सच्ची स्वीकारोक्ति, जीवन और जगत के संबंधों की सूक्ष्म और सघन अनुभूति। लोक प्रचलन में ईश्वर के प्रति विश्वास या आस्था को आस्तिकता का पर्याय माना जाता है। वैदिक विद्वान नास्तिको वेद निंदकः ये कहकर वेद ज्ञान के प्रति आस्था को आस्तिकता के रूप में परिभाषित करते हैं। अपने सार मर्म में, प्रचलन में एवं दर्शन में आस्तिकता के बारे में जो भी कुछ कहा गया है वह एक ही सच के विविध रूप हैं। कथन और परिभाषाएं अनेक होने पर भी आस्तिकता का सच एक ही है। जब हम आस्तिकता को ईश्वर के प्रति आस्था कहते हैं तो इसका मतलब इतना ही है कि हमें समष्टि जीवन के प्रति, सर्वव्यापी अस्तित्व के प्रति आस्थावान होना चाहिए। यही बात वेद ज्ञान के बारे में है। वेद का मतलब 4 पोथियां नहीं है, बल्कि यह सत्य ज्ञान एवं सत्य विद्या है। परंपरागत ढंग से सोचें तो प्राचीन ऋषिगणों ने जीवन और जगत की सूक्ष्मताओं एवं गहनताओं का जो ज्ञान पाया वही वेदों में संकलित है। इसकी अवहेलना या उपेक्षा करके हम जीवन के समग्र विकास को कभी भी नहीं पा सकते। बीते सालों में विज्ञान के नाम पर आस्तिकता को झुठलाने की अनेकों कोशिशें की गई। कई तरह के व्यंग, कटाक्ष एवं कटूक्तियां उच्चारित की गई। बात यहाँ तक बढ़ी कि नास्तिकता को वैज्ञानिकता का पर्याय माना जाने लगा। इस उल्टी सोच ने अनेकों उल्टे काम कराए। समष्टि जीवन चेतना को नकारने से स्वार्थपरता और अहमता को भारी बढ़ावा मिला। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ। मानवीय अहमता की चपेट में आकर जीव जंतुओं की अनगिनत प्रजातियां नष्ट हुई। इसी के साथ प्राकृतिक संकटों के बादल भी गहराए। पर्यावरण संकट, मौसम के संकट, भांति भांति की बीमारियां, महामारियां, आपदाएं इंसानी जिंदगी को दबोचने की तैयारियां करने लगी। स्वार्थ लिप्सा से ग्रसित अहंकारी मानव को मनोरोगों ने भी धर पटका। ये सब हुआ क्यों, किस तरह और कैसे? इन सवालों के जवाब की ढूंढ खोज में जब वैज्ञानिक जुटे तो उन्होंने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष में यही पाया कि समष्टि चेतना के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक समुदाय को हार मानकर ये बात स्वीकारनी पड़ी कि जीवन के सभी तंतु एक दूसरे से गहराई से गुंथे हैं। जीवन और जगत अपनी गहराइयों में परस्पर जुड़े हैं। इन्हें अलग समझना भारी भूल है। ये वैज्ञानिक निष्कर्ष ही प्रकारांतर से इकोलॉजी, इकोसिस्टम, डीप इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी जैसी शब्दावली के रूप में प्रकाशित हुए। इन तथ्यों को यदि अहंकारी हठवादिता को त्यागते हुए स्वीकारें तो इसे आस्तिकता के अस्तित्व की स्वीकारोक्ति ही कहेंगे। इस वैज्ञानिक निष्कर्ष के बारे में युगों पूर्व श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया था, सूत्रे मणि गणा एव, यानी कि जीवन के सभी रूप एक परम दिव्य चेतना के सूत्र में मणियों की भांति गुंथे हैं। उपनिषदों ने इसी सच्चाई को अयम आत्मा ब्रह्म कहकर प्रतिपादित किया। इसका मतलब यह है कि यह मेरी अंतरात्मा ही ब्राह्मी चेतना का विस्तार है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि अपने जीवन का भाव भरा विस्तार ही ये जगत है। अपने विस्तार में ही समष्टि है। उपनिषद युग की इन अनुभूतियों को कई मनीषी इस वैज्ञानिक युग में भी उपलब्ध कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने आस्तिकता को आध्यात्मिक चिकित्सा के सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में मान्यता दी है। इन्हीं में से एक T.L. मिशेल का कहना है कि आस्तिकता से इनकार जीवन चेतना को विखंडित कर इसे अपंग, अपाहिज बना देता है। इस इनकार से जीवन में अनेकों नकारात्मक भाव पैदा होते हैं जिनके बद्ध मूल होने से कई तरह के रोगों के होने की संभावना पनपती है। उनका यह भी मत है कि यदि आस्तिकता को सही अर्थों में समझा एवं आत्मसात कर लिया जाए तो निजी जिंदगी में पनपती हुई कई तरह की मनोग्रंथियों से छुटकारा पाया जा सकता है।
इस संबंध में अंग्रेज पत्रकार एवं लेखक पॉल ब्रॉन्टन की अनुभूति बहुत ही मधुर है। कई देशों की यात्रा करने के बाद पॉल ब्रॉन्टन भारतवर्ष आए। अपनी खोजी प्रकृति के कारण यहाँ वे कई महान विभूतियों से मिले। इनमें से कई सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष भी थे, लेकिन ये सभी चमत्कार अचरज से भरे करतब उनकी जिज्ञासाओं का समाधान ना दे पाए। इन सारी भेंट मुलाकातों के बावजूद उनके सवाल अनुत्तरित रहे। मन जस का तस अशांत रहा। वे अपने आप में आध्यात्मिक चिकित्सा की गहरी आवश्यकता महसूस कर रहे थे, पर यह संभव कैसे हो? अपने सोच विचार एवं चिंतन के इन्हीं क्षणों में उन्हें महर्षि रमण का पता चला। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई स्थान पर साधना करने वाले योगीवर रमण, पवित्र पर्वत अरुणाचलम में तप कर रहे संत रमण महर्षि। इस नाम ने उनके हृदय के तारों में एक मधुर झनकार पैदा कर दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि महर्षि अपने अदृश्य स्वरों से उन्हें आमंत्रित कर रहे हों। स्वर अनजाने थे, पर पुकार आत्मीय थी। वह चल पड़े। कुछ एक दिनों में अपनी इस यात्रा को पूरा कर वह पवित्र पर्वत अरुणाचलम के पदभ्रांत में पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि महर्षि अभी अपनी गुफा में हैं। हो सकता है कि वे सांझ को नीचे उतरें। पॉल ब्रॉन्टन के लिए ये सांझ की प्रतीक्षा बड़ी कष्टकारी थी, फिर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक ये समय गुजारा। प्रतीक्षा के क्षण बीतने पर महर्षि से उनकी मुलाकात हुई। इस मिलन के प्रथम क्षण में ही उन्होंने अपनी जिज्ञासा उड़ेल दी। आस्तिकता क्या है? ईश्वर है भी या नहीं? उनके इन सवालों पर महर्षि हंस पड़े और बोले, पहले यह बताओ कि तुम हो या नहीं, और यदि तुम हो तो तुम कौन हो? उनके सहज प्रश्नों के उत्तर में महर्षि के अटपटे प्रश्न। पॉल ब्रॉन्टन कुछ कह न सके, पर महर्षि के व्यक्तित्व की पारदर्शी सच्चाई ने उन्हें गहरे तक छू लिया। महर्षि की बातों में उन्हें सत्य का दर्शन हुआ और वे मैं कौन हूँ इस प्रश्न का समाधान पाने में जुट गए। पॉल ब्रॉन्टन की जिज्ञासा तीव्र थी, उनकी भावनाएं सच्ची थी, फिर उनमें लगन की भी कोई कमी ना थी। महर्षि का प्रश्न ही उनका ध्यान बन गया। वह अपने अस्तित्व की परत दर परत भेदते हुए गहनता में उतरते चले गए। ज्यों-ज्यों वह अपनी गहराई में उतरते, उनका अचरज बढ़ता जाता। परिधि में सीमाएं थी, परंतु केंद्र में असीमता की अनुभूति थी। मैं की सच्ची पहचान में उन्हें ईश्वर की पहचान भी मिल गई। आस्तिकता के अस्तित्व का भी बोध हो गया। जब वह वापस महर्षि के पास पहुंचे तो उनके होंठों पर बड़ी करुणापूर्ण मुस्कान थी। पॉल ब्रॉन्टन को देखकर वह बोले, पुत्र, आस्तिकता आध्यात्मिक चिकित्सा की एक विधि है। जीवन का सारा दुख इसके अधूरेपन की अनुभूति में है। जब कोई इसे संपूर्णता में अनुभव करता है तो उसके सारे संताप शमित हो जाते हैं। अपनी अंतरात्मा में ही उसे परमात्मा की झांकी मिलती है। स्वयं के जीवन में ही जगत के विस्तार का बोध होता है। हालांकि इस अनुभूति के लिए नैतिकता की नीति का अनुसरण करना जरूरी है। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।